दोस्तों स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है आपका रॉलेट एक्ट खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से है। ठीक है, इसके पहले हमने 673 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है आपका मॉडर्न से। बाकी आपका मिडाइवल हो चुका है, एशियंट हो चुका है, उसके अलावा पॉलिटी, जियोग्राफी हो चुकी है, साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सारे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम जो है आपका बहुत करीब आ चुका है, तो आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट से लेके हर चीज़ में। तो चलिए, आज का हिस्ट्री का जो हमारा सवाल है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः। देखिए यहाँ पे कूट दिया हुआ है, किस लिए किया था ये, तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि खलीफा के पुनः स्थापना के लिए, एक नंबर सही है। और देखिए मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, तो तीन नंबर, ए और तीन दोनों सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर। चलिए अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मालिया। ये तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको सी नंबर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एक दो तीन। चलिए अगला सवाल है आपका, 1922 में कौन सी घटना हुई थी? तो ये हुआ था चौरी चौरा की घटना हुई थी। ठीक है, चौरी चौरा की घटना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्यागी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो किस लिए? जालियांवाला बाग त्रसदी के लिए है। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि असहयोग आंदोलन की स्थापना स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करना। तो देखिए इसको सजाना है आपको लाइन बाई लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ था 1922 में चौरी चौरा का पुलिस गोलीकांड हुआ था, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, ये हुआ। उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, हाँ उसके बाद गांधी जी क्या किए थे, आंदोलन को रोक दिए थे। गांधी जी की गिरफ्तारी, निम्नलिखित कूटों में से अपना उधर चयन करें। अच्छा, गांधी जी की गिरफ्तारी, उसके बाद गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, तो एक दो तीन चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए नंबर राइट है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभ अपराध वकालत छोड़ दी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों थे? राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला सवाल है आपका कि मलाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो ये खिलाफत आंदोलन का, किसका? खिलाफत आंदोलन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो ये किसके लिए अपनाया गया था? देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ए नंबर, असहयोग आंदोलन। क्या होगा इसका? असहयोग आंदोलन के लिए। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के सत्याग्रह प्रमुख सिद्धांत थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए सत्यवादी, अहिंसा और निडरता। एक दो तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर गया में। कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। अगला सवाल है कि 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी जो थे वो धर्म के प्रतीक थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा। किस में? छपरा में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि खिलाफत आंदोलन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसने किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, सन 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखेंगे, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का तो इसमें देखिए ऑप्शंस दे दिया गया कूट में। अब लाइन से आपको क्या करना है? सजा देना है। देखिए चौरी चौरा की पुलिस में गोलीकांड एक नंबर, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने का जलाना सेकेंड हो गया, गांधी जी द्वारा आंदोलन के स्थगन तीन, और गांधी जी की गिरफ्तारी चार। ये क्वेश्चन हम लोग रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला सवाल है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो ये महात्मा गांधी को। किससे चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था। चलिए अगला सवाल है, अमृतसर में जालियांवाला बाग
भीड़ का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919। याद रखिएगा, ये जो टाइम है, दिन है, बहुत ही हम लोग का ब्लैक डे टाइप का है, 13 अप्रैल 1919। अगला सवाल है आपका कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो 1919 में। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अगला सवाल है आपका कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ प्रारंभ किया था? तो ये 1920 में किया था। कब किया था? 1920 में। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे किचुल तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इनका साथ दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला सवाल है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई बताई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा की वजह से इसको हिमालय की तरफ भूल बता दिया था। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये जयप्रकाश नारायण। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्ति की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार होगा। अगला सवाल है आपका, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये रॉलेट सत्याग्रह। कौन से? रॉलेट सत्याग्रह के। चलिए अगला सवाल देखेंगे, चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने किया था? तो ये नाम हम याद रखिएगा, राजकुमार जो शुक्ल थे इन्होंने किया था तुर्कोलिया से। ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण बिहार में। कहाँ पे? चंपारण बिहार। ये मोतिहारी शहर का नाम है इसका। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बाद बंदी बनाने की अनुमति थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट में। किस में? रॉलेट एक्ट में। अगला सवाल है आपका कि इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है ना। ये बहुत उग्र रूप ले लिया था जिसमें पुलिसों को जला दिया गया था जिंदा थाने में। चलिए अगला सवाल है आपका, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, चौरी चौरा कांड की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये कहाँ थे? कोलकाता में थे। कहाँ पे थे? कोलकाता, सॉरी कोलकाता में नहीं, बरदौली में थे। थोड़ा मिस्टेक हो गया, बरदौली में थे उस समय। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका कि किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त करी थी? तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी। किसने करा था? महात्मा गांधी ने करा था। चलो ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वायाकोम सत्याग्रह जो है आपका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी असहयोग आंदोलन हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, राजकोट सत्याग्रह हुआ, इसमें सब में गांधी जी क्या लिए थे? भाग लिए थे प्रमुख तौर से। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। किसके असफलता के बाद हुई थी? तो ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ए नंबर दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, बिहार में कौन सा स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण। याद रखिएगा आप, चंपारण में सबसे पहले हुआ था सत्याग्रह आपका। ठीक है। तीन कठिया प्रथा जो है ना उसके हुआ था। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो ये जयप्रकाश नारायण जो थे ये अब संबंधित नहीं थे। अगला सवाल है आपका कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने करी थी? तो सी आर दास ने करी थी। किसने करा था? सी आर दास ने करा था। चलिए अगला सवाल है आपका कि सन 1917-18 में अहमदाबाद की में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने किसने हिस्सा लिया था?
तो इसमें किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक जो थे, औद्योगिककर्ता जो थे आपका, यहाँ पे था मजदूर ने। कौन लिया था? मजदूर ने लिया था। डी में है इसका राइट आंसर, मजदूर ने लिया था। अगला सवाल है आपका, वर्ष 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एम के गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनसे उनकी प्रसिद्धि मिली थी? तो ये मिला था चंपारण सत्याग्रह की वजह से। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस। किस में? कांग्रेस के में। अगला सवाल देखेंगे, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, ये चंपारण आंदोलन से। किससे? चंपारण आंदोलन से प्रवेश करा। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? तो रॉलेट एक्ट में सब शामिल किया गया था आपको सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत का एवं प्रेस की सेंसरशिप पर। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे सीमित हो रही थी लोगों की जो थी आपका क्या बोलते हैं आज़ादी। अगला सवाल है आपका, न दलील न वकील न अपील टिप्पणी इनमें से किसने संबंधित है? तो इसकी राइट आंसर क्या जाएगा? रॉलेट एक्ट से, जो 1919 में आया था उसी का यह टिप्पणी है। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? तो इसका राइट 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। तो 1919 में आया था तो 1919 में ही होगा। तो आप ये इसको याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है। अगला सवाल है आपका, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो इसका राइट रॉलेट एक्ट में सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभी की स्थापना द्वारा की गई थी। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना अच्छा किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा। अगला सवाल है आपका कि गांधी जी ने किस एक्ट अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो इस किसके किसके लिए किया था? ये आपके रॉलेट एक्ट 1919 के लिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, रॉलेट एक्ट डैश में पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था? ये 1919 में पारित किया गया था। अगला सवाल है आपका कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकदमे के बिना कारावास। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। कब किया गया था? 1919 में। अगला सवाल है कि ब्रिटिश सरकार के कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित हुआ किया था? इस अधिनियम के बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। तो इसका राइट आंसर 1919 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1919 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए गलत जो है, गलत कथन पढ़ना है तो देखिए ये नंबर जो दिया हुआ है आपका कि जालियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिससे प्रदर्शनकारियों को एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। ये गलत है क्योंकि जालियांवाला बाग जो हुआ था आपको 1919 में हुआ था, 13 तारीख को। और लेकिन 1919 में हुआ था। ठीक है। और बाकी जो आपका है क्या बोलते हैं चौरी चौरा जो हुआ था 1922 में हुआ था। ये फरवरी में 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो इसका राइट गलत क्या हो जाएगा? ए नंबर गलत हो जाएगा। बाकी आपको देख लीजिए, बी में दिया हुआ है कि ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई जब जनता जालियांवाला बाग में एक सभा की एकत्रित हुए थे। तो इसका राइट आंसर बी नंबर राइट है, सही ये दिया हुआ है। और सी नंबर भी देखिए आपका सही दिया होगा। जालियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 के रॉलेट एक्ट का परिणाम था, जिसका सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी कैद करने का अधिकार दे दिया था। ये भी सही है। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट अधिनियम। कौन? जो कि 1919 में आया था। ठीक है। ये तो याद हो गया होगा, बार बार इतना रिपीट हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था? तो ये जालियांवाला बाग आपको याद होगा कि ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। चलिए अगला सवाल है कि गांधी जी का खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। कौन था? रॉलेट एक्ट था। चलिए अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसर ए हिंद को। कैसर ए हिंद को। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो ये मारा थे उधम सिंह। किसने मारा था? सरदार उधम सिंह। इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड जाके मारे थे इसको। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919। अगला सवाल है
जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है क्या होगा? कर्नल रिजिनॉल्ड डायर ने। किसने? और चलाया कौन था गोली? माइकल ओडायर ने। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि किस त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो कौन सा त्यौहार था? ये था आपका बैसाखी। क्या था? बैसाखी के समय में हुआ था। चलिए अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास होंगे। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आर दास। कौन? सी आर दास। चलिए अगला सवाल देखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आर दास के साथ। किसके साथ? सी आर दास के साथ। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। चलिए अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक में से एक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें और बेल आइकन को जरूर अवश्य दबा लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।